ठीक है? देखो चलो बात करते हैं सम ऑफ, इसके बारे में बात करेंगे। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी भी एपी के अंदर पहली एन टर्म्स के सम के बारे में। सम का मीन्स क्या होता है? जोड़ करना। मीन्स अगर आपके पास कोई भी एपी गिवन है, जैसे आपके पास ये एपी है 2, 4, 6, 8, 10, 12। अगर हमने भाई, अगर मैंने आपसे बोला इस एपी की पहली दो टर्म्स का सम बताइए, आप इजीली बता सकते हो। क्या करोगे? 4 को और 2 को ऐड कर दोगे, 4 और 2 को ऐड करोगे 6 आ जाएगा। बहुत इजीली आपने क्या बता दिया? इसका सम बता दिया। मैं आपको बोलता हूं पहली 3 टर्म्स का सम कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट 3 टर्म्स का सम फाइंड कीजिए। आप क्या करोगे? पहले तीनों टर्म्स को ऐड कर दोगे, इजी। मैंने आपसे बोला पहली 6 टर्म्स का सम फाइंड कीजिए, आपको थोड़ी सी मुश्किल आएगी। यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल आएगी जब मैंने आपसे बोला पहली 6 टर्म्स का क्या करना है? आपको सम फाइंड करना है। भाई पहली 3 टर्म्स के कंपैरिजन में देखेंगे 6 टर्म्स के लिए आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अभी एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे। अब मैंने बोला इस टर्म में जो ये आपके पास एपी है, इसके अंदर पहली 100 टर्म का सम फाइंड कीजिए। अब अभी तक तो इजी था ना, जब हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इनके सभी के बारे में बात कर रहे थे, तब तो बहुत इजी लग रहा था हमारे पास। बट जब मैंने आपसे ये बोल दिया कि भाई इस एपी में पहली 100 टर्म्स का सम फाइंड कीजिए, अब हम सम तो फाइंड कर सकते हैं, इन सभी टर्म्स को आपस में ऐड करते चलें, बट बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये। बट क्या हमारे पास एग्जाम्स में इतना टाइम होगा कि हम इन सभी का ऐसे ऐड करके एक एक टर्म को 100 तक ऐड करें तब हम इसका सम बताएं? वो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा एक क्वेश्चन। तो इसके लिए क्या होता है, हमारे पास एक अलग से फॉर्मूला आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं? एस एन से। ठीक है, किससे डिनोट किया जाता है? यहाँ पे एस एन से। इस एस एन का मीन्स क्या है? इस एस एन का मीन्स है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। देखिए स्टार्टिंग से लेके यहाँ पे जो बात हो रही है ना, वो कहां से होती है? स्टार्टिंग से। जब भी आपके पास सम की बात करेगा तो पहले वाले टर्म से आगे की तरफ बात करोगे। ये नहीं है कि हम बीच में से कोई भी टर्म उठा लें, वहां से सम की बात नहीं करते हम जो सम की बात करते हैं वो कहां से करते हैं? जो भी आपके पास एपी लिखी है उस एपी की सबसे पहली टर्म से वहीं से ऐड करना स्टार्ट करेंगे, तब आपके पास सम क्या आएगा उसके बारे में बात करते हैं। क्लियर? तो ये जो एस एन होता है ये किसके इक्वल आता है भाई? ये इक्वल होता है इसकी वैल्यू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ब्रैकेट के अंदर जो टर्म आ रही है वो क्या है? 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसको बाहर किससे मल्टीप्लाई कर दें हमने? n बाई 2 से। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आता है किसके लिए? टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, जहां पे a क्या है? a को एपी में हम किससे डिनोट कर रहे थे? किस चीज को डिनोट कर रहे थे हम? ए से फर्स्ट टर्म। तो ए क्या है आपके पास? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। अच्छा डी से किसको डिनोट कर रहे थे हम इसमें? कॉमन डिफरेंस। डी क्या आता है आपके पास यहाँ पे? कॉमन डिफरेंस। और जहां पे n के बारे में बात कर रहे हैं तो n क्या होगा? आपको कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है? मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। इसके अंदर 4 ही अननोन है, जैसे हमने जनरल टर्म के अंदर देखा था वहां पे भी 4 अननोन आ रहे थे, यहाँ पे भी क्या है? 4 अननोन है। एक तो पहला, सबसे पहले क्या आता है? एस एन, वो किसके इक्वल हो जाएगा? एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हमारे पास 4 अननोन कौन कौन से हो गए? एक तो एस एन पहला अननोन, दूसरा एन इसकी वैल्यू नहीं पता, तीसरा ए, एंड चौथा है हमारे पास डी। ठीक है,
तो जैसे हम ए एन के अंदर बात कर रहे थे वैसे ही हम किस में बात करेंगे, एस एन में। भाई अगर हमें इन चारों में से कोई भी 3 ऐसे हो जो नोन है, मीन्स जिनकी वैल्यू हमें पता है, तो हम फोर्थ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसी फॉर्मूले को हम कुछ अलग तरीके से लिखते हैं, क्योंकि एस एन का जब आप फाइंड करते हो तो आपके पास 3 डिस्टिंक्ट फॉर्मूले मिलेंगे आपको यहाँ पे। वो कैसे हैं, मेन फॉर्मूला यही है आपके पास, इसी एक फॉर्मूले से अगले दोनों फॉर्मूले आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं उनके बारे में बता देता हूँ ये पे साथ। ठीक है, नंबर 1 नेक्स्ट में देखिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी है आपने n/2, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखा 2a मीन्स a प्लस ए, 2a को हम a प्लस ए लिख सकते हैं। फिर प्लस में ये वाले टर्म एज इट इज n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस, अच्छा ये वाले टर्म कहीं पे पढ़ी थी आपने, ये वाला फॉर्मूला आया है a प्लस n-1 इंटू डी। किस चीज का फॉर्मूला था ये, an का, मीन्स nth टर्म ऑफ एन एपी। तो ये किसका फॉर्मूला था हमारे पास, an का। देयरफॉर जो Sn है आपके पास उसके लिए एक फॉर्मूला और मिल गया आपको। Sn के लिए एक फॉर्मूला और कौन सा मिल गया, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस an। ठीक है, अगर किसी एपी में आपको n पता है, किसी एपी की फर्स्ट टर्म पता है और उस एपी की हमें लास्ट टर्म पता है, जैसे अगर मैं यहीं पे बात करूं, मैंने यहाँ पे लिख लिया 224, अब हमें ये नहीं पता इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ना, तो पहले हम ए एन का फॉर्मूला लगा के वहां से नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लेंगे, और साथ में हमें क्या पता है, ए एन की वैल्यू पता है, तो ए एन की वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे, ए यहाँ पे यूज करेंगे, एन की वैल्यू हम फाइंड करके यूज कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, एस एन मिल जाएगा। इनके ऊपर अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। तो एक आपके पास सेकंड फॉर्मूला ये हो गया, देखिए नंबर फर्स्ट जो पहला फॉर्मूला है वो ये है, नंबर सेकंड, और जो nth टर्म आती है, अगर कोई भी फाइनाइट एपी है उसके अंदर nth टर्म आपके पास आती है, देन उस nth टर्म को हम किससे भी लिखते हैं, लास्ट टर्म। तो आप किसके पास क्या कर दोगे, और ये जो Sn है ये किसके इक्वल हो जाता है आपके पास n/2 इंटू ए प्लस एल। एल मीन्स क्या होता है यहाँ पे, लास्ट टर्म। एल का मीन्स होता है लास्ट टर्म। अगर किसी एपी के लास्ट टर्म दे रखी हो आपसे, देन आपसे उनका सम फाइंड करवाए, यहाँ पे ए एन क्या बोल रहा था, ए एन थी nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, क्लियर। हम इन तीनों फॉर्मूलाज का क्या करेंगे, यूज करेंगे। इन तीनों फॉर्मूले को यूज करके हमें क्या करना है, बस सम फाइंड करना है, या फिर इन तीनों में से जैसे जो भी अननोन रहेगा वो फाइंड करना है। बाकी 3 आपके पास गिवन रहेंगे, फोर्थ हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हम ये फॉर्मूले एज इट इज रखते हैं, और जो हमने सबसे पहले लिखा था क्वेश्चन, उस क्वेश्चन से सोल्व करने की स्टार्ट करते हैं। उसको 100 टर्म का सम फाइंड करना था ना हमने, उसमें मैं आपसे बोल रहा हूं फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ एपी। जो एपी है आपके पास वो ये है, इस एपी की पहली 100 टर्म्स का सम, यही क्वेश्चन था हमारा सबसे पहले आपकी। तो इस क्वेश्चन के लिए सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। भाई अगर एपी हमारे पास है तो ए की वैल्यू क्या होगी आपके पास, यहाँ पे सबसे पहले टर्म वो क्या है 2, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है आपको, 100। तो यहाँ पे आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 100। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 4 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 2। देन सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स, n की जगह पे क्या आ गया 100, विच इज इक्वल्स टू n की जगह पे 100 रखना, 100/3
2 इंटू 2a, 2 मल्टीप्लाई बाई a की जगह पे क्या है 2 प्लस n की जगह पे क्या था हमारे पास 100 माइनस 1 और d की जगह पे भी क्या है 2, 2 से ये कैंसिल कितना आ गया 50, ये हो गया 50, 2 2 जा 4 प्लस 100 माइनस 1 कितना आएगा 99 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 99 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 198, 198 में 4 ऐड करेंगे कितना होगा, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा ना अभी, तो पहले 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 202, एंड 202 को अगर आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 से, देन ये कितना आएगा, ये आएगा एक 0, 5 को 2 से करेंगे 10, 0 1 यहाँ पे आ जाएगा, 5 2 जा 10, तो ये आपके पास कितना हो गया 10,100, मीन्स आपने जो एपी लिखी थी इस एपी की पहली n टर्म्स का सम कितना आ गया आपके पास है 10,100। क्लियर, इजी कैलकुलेशन है, एपी आपको गिवन होगी, उसके अंदर से आपको क्या फाइंड करना है सम फाइंड करना, ठीक है, कोई डाउट इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, जो आपके पास एपी लिखे हैं उनका सम फाइंड करना है। एक एपी क्या गिवन आपके पास 1/15, 1/12, 1/10 टू 11 टर्म्स, 1/15, 1/12, 1/10, कहाँ तक चलना है आपको 11 टर्म्स तक, मीन्स आपको जो यहाँ पे सम फाइंड करना है वो कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है, पहली 11 टर्म्स का। यहाँ पे देखिए ये तो थी हमारे पास एपी इस क्वेश्चन के लिए। सॉल्यूशन है, ए की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास 1/15, एन की वैल्यू कितनी गिवन है, कितनी टर्म्स का 11 टर्म्स का, तो एन की वैल्यू हो गई हमारे पास 11, और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1/12 माइनस 1/15, 1/12 माइनस 1/15। अच्छा 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 60, 60 दोनों के टेबल में आता है ना, 60, 60 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12, 5 जा, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 5 माइनस 15, 4 जा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, विच इज इक्वल टू 1/60। डी की वैल्यू कितने आ गई आपके पास 1/60। अब क्या करना है हमें, S11 की वैल्यू, मीन्स पहले लिखो SN का फॉर्मूला क्या है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। SN की जगह पे क्या आ जाएगा 11, विच इज इक्वल्स टू 11/2 इंटू 2a, a की जगह पे क्या हमारे पास 1/15 प्लस n की जगह पे 11 माइनस 1 और d की जगह पे क्या है 1/60, विच इज इक्वल्स टू 11/2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2/15 प्लस 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10/60। अच्छा अगर तो लिख सकते हैं हम 1/6 भी रख सकते हैं, बट जब वापस से एलसीएम लेंगे तो दोबारा से एलसीएम हमारे पास कितना आएगा 15 और 6 का 60, तो हम इसको डिवाइड नहीं कर रहे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11/2, 15 और 60 का एलसीएम, भाई 15 के टेबल में भी 60 आता है और 61 जा 60, तो एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे 60। 15 को 16 को 15 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे 4, 4 2 जा 8 प्लस 61 जा 60, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, देन आपके पास ये कितना हो गया
S11 इज इक्वल्स टू 11/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 डिवाइड बाई 60। 2 से 2 9 जा 18, फिर किससे कटेगा 3 से डिवाइड होता है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 60, कितना आ जाएगा ये 11 को 3 से करेंगे 33 डिवाइड बाई 20। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स आपके पास कितना हो गया 33 डिवाइड बाई 20। ठीक है, कोई डाउट इसमें? इजी है ना? हाँ बड़े इजी है। नेक्स्ट एपी के लिए बात करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है उसने आपसे बस किस तरह से एपी लिखी है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर वो बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ -5 प्लस फिर -8 फिर प्लस -11 प्लस अप टू -230, ये लिखा है ना -230। इन टर्म्स का आपको क्या करना है, सम फाइंड करना है। करें स्टार्ट। अच्छा इस एपी को देख के एक बात बताइए, क्या आपको यहाँ पे n की वैल्यू पता है? n की वैल्यू कितनी है उस एपी में जो आपको सम फाइंड करना है? ये तो कितने टर्म्स लिखे हैं हमारे पास पता है? बोला इन्होंने कहीं पे कितने टर्म्स हैं? टर्म्स तो नहीं पता हमें। जब तक n नहीं पता तो हम सम भी फाइंड नहीं कर सकते। सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, अब n फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये क्या है हमारे पास है a इज इक्वल्स टू -5। ये जो आपके पास लिखी है क्या है, एक एपी लिखी है जिसके अंदर a कितना दे रखा है -5, d की वैल्यू कितनी आएगी -8, इसके अंदर सी वाले टर्म क्या कर दें माइनस, तो ये क्या आ जाएगा -8 माइनस ऑफ -5 विच इज इक्वल्स टू -8 प्लस 5 इज इक्वल्स टू -3। तो डी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास -3। अब देखो इसने एक टर्म यहाँ पे दे दी लास्ट में जाके, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी an विच इज इक्वल्स टू -230। अब हमें ये नहीं पता है कितने नंबर की टर्म है, नहीं पता ना, तो हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले n की वैल्यू। n की वैल्यू के लिए we know that an is equals to a plus n minus 1 into d। an की वैल्यू -230 विच इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास -5 प्लस n की वैल्यू नहीं पता ना, n की वैल्यू एज इट इज, d की वैल्यू पता है -3 रख दिया। सबसे पहले इस -5 को इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, आपके पास क्या आ जाएगा -230 प्लस 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई -3। -230 प्लस 5 कितना आएगा -225 विच इज इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई -3। अब -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा -225 -3 इधर आके क्या हो गया डिवाइड, देन दिस इज इक्वल्स टू किसके हो गया n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 225 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारे पास 3 7 जा 21, 1 कैरी 15 बचा 75, then 75 is equals to n minus 1, this implies n is equals to 76। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास है 76, n की वैल्यू आपके पास 76 होगी।
जैसे एन की वैल्यू आपके पास 76 हुई, हमें फाइंड क्या करना था, एस एन की वैल्यू, तो हम एस एन की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो अब यहां से आपको एक बात पता चलेगी, क्या, कि हमें तीन जो फॉर्मूले दे रखे थे उन तीनों फॉर्मूले से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। देखिए हम इसको ए एन भी बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं, इसे पी की लास्ट टर्म भी, तो या तो आप ए एन लिखो या फिर एस एन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम एस एन को क्या लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू ए प्लस, चाहे तो ए एन लिख लो यहाँ पे, चाहे एल लिख लो, क्योंकि लास्ट टर्म भी यही है और इसकी एन टर्म भी हम यही लेके चले थे। क्लियर। अब n की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास है 76, तो हमने लिखा है यहाँ पे 76 विच इज इक्वल्स टू 76 डिवाइड बाई 2। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है -5 और an की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको -230। 76 को 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 38 इंटू -5 और -230, यहाँ पे आ जाएगा -5 -230 विच इज इक्वल्स टू 38 इंटू -235। 38 को 235 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, कीजिए। 235 मल्टीप्लाई बाई 38, 8 5 जा 40, 0 4, 8 3 जा 24 और 4 28, 8 2 जा 16 और 2 18, 3 5 जा 15 1, 3 3 जा 9 और 1 10, 0 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 13 9 8, कितना आ जाएगा आपके पास 8930, ये आ जाएगा -8930। तो आपके पास ये जो लिखी थी टर्म्स, इन सभी टर्म्स का सम कितना हो गया -8930। ठीक है, तो इससे हमें एक बात का और पता चला कि भाई जो तीन फॉर्मूले दे रखे थे उनमें से कौन सा फॉर्मूला किस जगह पे यूज करना है। मीन्स जब हमें ए एन और डी तीनों की वैल्यू पता होगी तो हम पहले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो सबसे पहले लिखा था। अगर हमें लास्ट टर्म पता है या फिर nth टर्म पता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक, इससे हमें डिस्टिंग्विश हो गया कि तीनों में से कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। वो हम क्वेश्चन से देखेंगे हमें कौन सी वैल्यूज वहां से मिलती हैं, जो वैल्यूज हमें मिलेंगी हमें उन्हीं वैल्यूज को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फॉर्मूला भी यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन में अलग अलग पार्ट दिए हैं। अब उन्होंने आपसे एपी नहीं दिया, उन्होंने एपी से आपकी ए एन डी इस तरह से, या एस एन दे दिया, ए एन दे दिया, इस तरह से ओनली नंबर्स ऑफ टर्म दिए हैं या फिर टर्म्स लिख के छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, यहां तक तो उन्होंने एपी डिफाइन करके दिया था। अगले क्वेश्चन में उन्होंने एपी डिफाइन करके नहीं दिया। जैसे क्या क्या दे रखा है, गिवन दैट a इज इक्वल्स टू 5, d इज इक्वल्स टू 3, a n इज इक्वल्स टू 50। आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है a इज इक्वल्स टू 5, d इज इक्वल्स टू एंड a n इज इक्वल्स टू 15। देन आपसे बोला जा रहा है कि 50 टू फाइंड करने के लिए क्या बोला, एक तो n और दूसरा एस एन। मीन्स एक तो नंबर ऑफ टर्म्स ए एन तक कितनी टर्म्स है वो फाइंड करनी है और दूसरा उन सभी टर्म्स का सम। अच्छा, n फाइंड करने के लिए हमें किस चीज का यूज करना पड़ेगा, ए एन का। तो हम पीछे जो पढ़ के आए वो भी तो यूज होना चाहिए, तो उस चीज का यूज करते हैं। सॉल्यूशन, वी नो दैट, क्या पता है आपको ए एन के बारे में, ए एन के बारे में क्या पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होता है। ये वाली वैल्यू कितनी गिवन है 50, ए की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1
और डी की जगह है 3। 50 माइनस 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। 50 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 45 विच इज इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3। इस 3 से इधर आके डिवाइड, कितना हो जाएगा? 45 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 45 को 3 से डिवाइड करें कितना आएगा? 15। हमारे पास हो गया 15 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। दिस इंप्लाइज n की वैल्यू कितनी होगी? 15 प्लस 1 कितने आ गए आपके पास है? 16। ठीक है, अब आपको ए एन जब तक ये गिवन है तो आप कौन सा बड़ा फॉर्मूला यूज करोगे एस एन में? ए एन जिसमें यूज हो रहा था वही तो लिखो यहाँ पे ना, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन, क्योंकि ए एन की वैल्यू हमें गिवन है ना, तो हम उस चीज का यूज भी कर लेते हैं। एन की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? तो यहाँ पे हो गया एस 16, यहाँ पे भी हो गया 16 बाई 2। ए की वैल्यू 5 और ए एन की वैल्यू कितनी गिवन थी आपके पास? 50, क्योंकि एन दोनों जगह सेम है ना, ये भी 16 नंबर टर्म थी, तो यहाँ पे ए 16 आएगा, वो कितनी है? 50। 2 8 जा 16 और 50 में 5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 55 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 440। मीन्स ये जो एपी थी जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 5, डी क्या दे रखा है? 3, जिसकी nth टर्म कितनी है? 50, उसमें इन सभी टर्म्स का सम कितना आ जाएगा आपके पास? 440। ठीक है, इजी है ना, बहुत इजी है। चलो एक जिसमें n फाइंड करना हो, एस एन दे रखा हो, वो बड़ा कर लेते हैं। जैसे आपके पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4th 7th, चलो 7th कर लेंगे, उसमें तो और भी ज्यादा इजी है। चलो कोई नहीं, ठीक है, ओके। देखिए 3rd का 7th पार्ट करते हैं। 3rd के 7th पार्ट में क्या गिवन है आपको? ए की वैल्यू गिवन है। 3rd के 7th पार्ट में ए की वैल्यू आप लोग कितनी दे रखी है? 8। ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? और एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 210। ये तो गिवन था। 2 फाइंड में क्या है यहाँ पे? एक तो डी होगा और एक है एन, डी भी होगा ना यहाँ पे। फाइंड एन एंड डी, तो ये दोनों फाइंड करने हैं आपको, डी एंड एन बोल रहे हैं, एन एंड डी। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे सॉल्यूशन। हमारे पास दो वैल्यूज गिवन है, ए एन और एस एन। क्या ये तीनों वैल्यू किसी एक फॉर्मूले में आती हैं? अभी हमने जो फॉर्मूले पढ़े उसके अंदर कोई एक फॉर्मूला ऐसा है जिसमें तीनों वैल्यू आती हैं, है ना? कौन सा? एस एन, वी नो दैट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स एस एन किसके इक्वल था? n बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन। तो यहां से फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों तो नॉन है, फोर्थ हम इजिली फाइंड कर लेंगे। कीजिए, एस एन की वैल्यू कितने आ जाएगी? 210। एन की वैल्यू हमें पता है? नहीं पता, कोई नहीं पता तो एन की जगह एन बाई 2 रहने दो, ये सेम रह जाएगी। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? 8 प्लस ए एन की वैल्यू कितनी है? 62। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 210 विच इज इक्वल्स टू एन बाई 2। 62 प्लस 8 कितना होगा भाई? 70। ये वाला 2 इधर आके मल्टीप्लाई में और 70 इधर आके डिवाइड में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 210, 2 इधर गया था तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। 210 के मल्टीप्लाई में कितना आ गया? 2, और जो 70 इधर मल्टीप्लाई में था ये इधर आके क्या रहेगा? डिवाइड। तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड बाय 70 विच इज इक्वल्स टू एन।
71 जा 70, 73 जा 210, 32 जा 6, therefore n इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास है 6। n की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, एक वैल्यू जो फाइंड करनी थी वो आ गई। अब देखो, चाहे तो an वाला यूज कर लो, चाहे sn वाला फॉर्मूला यूज कर लो, क्योंकि उसके अंदर से हमारे पास a हो गया, n हो गया, an हो गया, 3 नोन है तो फोर्थ हम अननोन को फाइंड कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे क्या लिखोगे, a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a n की वैल्यू हमारे पास है 62, तो ये आ जाएगा 62 विच इज इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 प्लस n की वैल्यू तो आ गई थी हमारे पास 6 माइनस 1 इंटू d। 8 को इधर लेके आ जाएं, 62 माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू, ये आएगा ना 62 माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई डी। 62 माइनस 8 कितना आएगा 54। यहाँ पे कितना आ गया है आपके पास 5 इंटू डी, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 54 डिवाइड बाई 5। कोई नहीं, जो आ रही है वो आ जाएगी हमारे पास, हमसे क्या प्रॉब्लम है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पॉइंट में लिखा होगा, इसको पॉइंट में लिखेंगे कितना आ जाएगा 5 बन जा 5 बचा 4, 4 पे डिवाइड होगा नहीं, 0 पॉइंट लगाएंगे, 5 8 जा 40। डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10.8 बोले या फिर 54 डिवाइड बाई 5 बोले, ठीक है, हो जाएगा इजी। बस ज्यादा नहीं करने, पहले तीनों क्वेश्चन से सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलो